आज की वीडियो में हम राजयोग के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं ये राजयोग, कैसे बनते हैं और इनका फल क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पराशर जी ने जो हमें राजयोग बताए हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग होता है। यानी उनका हम तीन तरीके से मेन संबंध लेते हैं कि वो दोनों प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कुंडली में कहीं एक साथ हैं, यानी उनका कंजक्शन है, दोनों का एस्पेक्ट है, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल एस्पेक्ट होना चाहिए, या दोनों एक्सचेंज करके बैठे हैं, यानी त्रिकोण के स्वामी केंद्र के उस भाव में और उसी भाव के स्वामी त्रिकोण में उनके राशि में। तो ये तीन तरह के कनेक्शन हमें बताए गए जिनसे हमने कहा कि राजयोग का निर्माण होता है। अब हमने कहा कि राजयोग क्या देता है हमें, तो हम ये जानते हैं कि राजयोग का मतलब है राजा जैसा जीवन। अब राजाओं के जीवन में समस्याएं तो बहुत हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है कि राजाओं के जीवन में समस्याएं नहीं होती, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है जो हर राजा के पास होती है वो होता है सम्मान। यानी हमने ये कहा कि राजयोग आपको जीवन में सम्मान की प्राप्ति करवाता है। धन वैभव हो सकता है लेकिन उसकी श्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कितना ज्यादा या कम होगा, लेकिन हाँ, सम्मान होगा जरूर। इसके अलावा हमने एक और बोला कि यदि आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं और आप एक बहुत छोटे से एरिया के सरदार हैं या राजा हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट का जो पहचान है, जो स्टेटस है, वो बहुत दूर तक होती है। उनके एरिया से बाहर के लोग भी उनको जानते हैं और उनके जाने के बाद भी उनका नाम चलता है। साथ ही अगर आप किसी छोटे से कबीले के सरदार हैं या बहुत छोटी सी किसी उसके राजा हैं, तो आपकी पहचान बहुत लिमिटेड एरिया में होती है। तो एक राजयोग का ये भी फल होता है कि राजयोग कितना बली है, कितना निर्बली है। यानी जितना निर्बली होगा उसका प्रभाव उतना कम होगा, जितना ज्यादा बली होगा उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा। तो आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कुंडली में कि कहीं हम ऐसा ना हो कि केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन देखकर ये समझने लग जाएं कि हमें राजयोग मिलेगा। हर हालत में राजयोग नहीं मिलता है, हर कंडीशन में सम्मान नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो दो प्लैनेट राजयोग बना रहे हैं उन दोनों की स्थिति कैसी है। जैसे अगर हम काल पुरुष की कुंडली लें, हम फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड को लें, तो हम चंद्रमा और गुरु को लेते हैं। हमने कहा अगर ये दोनों एक साथ हैं तो बहुत अच्छा राजयोग है, क्योंकि दोनों का पूरा कनेक्शन है, दोनों के नेचर्स एक दूसरे के साथ फुली एक्सचेंज होंगे। तो अगर ये राजयोग कर्क राशि में बन रहा है तो दोनों बहुत बली स्थिति में है, एक स्व राशि है, एक उच्च राशि के। यही राजयोग यदि मकर राशि में बन रहा है तो हम जानते हैं कि एक शत्रु राशि है और एक नीच राशि है। तो यहाँ पर उनका जो राजयोग है वो कमजोर हो गया। यही ये योग यदि किसी नेगेटिव हाउस में बन जाता है, यानी केंद्र या त्रिकोण में बनेगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि यही त्रिक भावों में बनता है तो हम कहते हैं कि परेशानियों से यानी स्ट्रगल्स के साथ हमें राजयोग की प्राप्ति होगी। हमें एफर्ट्स सिक्स हाउस में होगा तो एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, एट्थ हाउस में होगा तो बहुत अप एंड डाउन झेलना पड़ेगा, या हो सकता है हम कुछ रिसर्च जैसी, शोध जैसी चीजों के माध्यम से उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि राजयोग कहीं भंग तो नहीं हो रहा है। अगर राजयोग भंग होता है तो हमें राजाओं जैसी, मतलब कहने का मतलब है कि मान सम्मान की प्राप्ति होने की चांसेस तो बनते हैं, पॉसिबिलिटीज तो बनती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो काम नहीं होता और हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता और वो सम्मान किसी और को मिल जाता है। तो जब राजयोग कुंडली में दिख रहा होता है लेकिन किसी वजह से वो खत्म हो रहा होता है, यानी डिग्री वाइज कोई प्लैनेट उन दोनों के बीच में आ जाता है, वहां दो की जगह तीन प्लैनेट प्लेस्ड हैं, या उनके अंदर ग्रह युद्ध की स्थिति हो जाती है, दोनों का डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, या वक्री होकर उन दोनों की प्लेसमेंट इस तरह की हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, या भाव चलित में एक प्लैनेट जो राशि चेंज कर, वो हाउस चेंज करके दूसरे हाउस में चला जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे राजयोग भंग हो जाते हैं, यानी मान सम्मान आपको जीवन में मिलने वाला होता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो आपको नहीं मिल पाता और किसी और को मिल जाता है। ये इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। इसके अलावा जैसे एक्सचेंज वाली बात हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि फिफ्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का एक्सचेंज है, तो यानी टेंथ लॉर्ड सैटर्न हो गए। हम काल पुरुष की कुंडली की ही बात कर रहे हैं, आप इसे हर कुंडली पे चार्ट पे लगा के अप्लाई करके देख सकते हैं। तो हमने कहा कि टेंथ लॉर्ड सैटर्न जो है फिफ्थ हाउस में आ गया और फिफ्थ लॉर्ड सन टेंथ हाउस में चले गए। यहाँ एक दूसरे का एक्सचेंज हुआ, यानी कि कनेक्शन बना, लेकिन कोई दूसरों एक दूसरे से संबंध नहीं है। नेचर वाइज भी दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, वो उसके घर में है, वो उसके घर में है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको जो सम्मान की प्राप्ति है वो एजुकेशन के माध्यम से होगी, यानी फिफ्थ हाउस जो है वो आपको सम्मान की प्राप्ति कराएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि राजयोग बनाने वाले दोनों ग्रह एक दूसरे से 6-8 बैठे हैं और 6-8 की पोजीशन को हम अच्छा नहीं मानते। नेचर वाइज भी दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं।
तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन में हमें राजयोग हासिल करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब हमें वो सम्मान प्राप्त होगा जो हम मान रहे थे कि इस राजयोग के माध्यम से होना चाहिए। जैसा कि हम मानते हैं कि राजाओं के जीवन की अगर हम बात करें तो कुछ राजा ऐसे होते हैं जो राजा के पुत्र हैं इसलिए उनको राजा बना दिया गया और बिना एफर्ट्स के वो राजा बन गए, यानी हम ये कहेंगे कि उनका राजयोग बहुत बली था। अब यहीं पर अगर किसी को, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो बहुत एफर्ट्स किए उन्होंने तब वो राजा बने, अगर वो एफर्ट्स ना करते तो हो सकता है वो राजा ना होते। तो हम ये जो 6-8 का कनेक्शन अगर हमारे प्लैनेट्स का होता है और दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं नेचर वाइज, तो हम इस तरह की कंडीशन बोल सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी कुंडली में जो भी राजयोग बन रहे हैं वो कितने बली हैं, उन पे शुभ प्रभाव कितना है। यदि मान लीजिए किसी राजयोग पर अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा है तो हमारी जीवन में वो कंडीशन आ सकती है कि हम जैसे राजा होते हैं और राजा दिख रहे हैं कि राजा ये हैं लेकिन उनकी लगाम किसी और के हाथ में है, कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है, तो इस तरह की पोजीशन हो जाती है। तो दुनिया के सामने आपको सम्मान मिल रहा होता है लेकिन आप खुद बहुत प्रेशर में और उसमें लाइफ जी रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि उस राजयोग पर पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी कि किस तरह का राजयोग आपको आपके चार्ट में बताया जा रहा है कि आपको ये राजयोग मिल रहा है, यानी ये सम्मान की प्राप्ति हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कितनी कम या ज्यादा हो रही है, और उस राजयोग का, उस सम्मान का आप कितना सुख महसूस कर पा रहे हैं।